हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 28 जुलाई का दिन और आज की अगर मार्केट की बात करें तो एक ज़बरदस्त गिरावट हमको देखने के लिए मिली। एक्सपेक्टेशन थी कि 15,800 से लेकर 650 के बीच में ही ट्रेड होना चाहिए, 650 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। बट हमने देखा कि बहुत एग्रेसिव सेलिंग हमको देखने के लिए मिली और शायद ये जनरली आजकल जिस तरीके के ट्रेड्स हो रहे हैं, एल्गो ट्रेड्स हो रहे हैं, उसके कारण मुझे लगता है कि जो 650 या 600 के आसपास जो वॉल्यूम बेस्ड या फिर अगर हम देखें तो एक लेवल बेस्ड जो सेलिंग होती है वो हमको देखने के लिए मिली और फिर से मार्केट हमें 15,500 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। एक शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला और ओवरऑल ऐसा ही लग रहा था कि और ज़्यादा सेल ऑफ होते हुए नज़र आएगा। बट अगर हम देखें नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई दी। हमने जो बॉक्स बनाया था ये बॉक्स यहाँ पे ब्रेक होते हुए नज़र आया। 50 SMA 50 EMA सारे लेवल्स ब्रेक होते हुए नज़र आए तो पूरी बेयरिश सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन फिर सेकेंड हाफ से रेदर पहले ही बात करूँ तो काफ़ी अर्ली हमें फिर एक रिवर्सल के साइंस मिले। मार्केट ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी और धीरे धीरे मार्केट वापस 15,600 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। और अगर देखा जाए तो इसके ऊपर में ही ट्रेड करते हुए फिर नज़र आया और वहाँ से फिर जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग जो हुई, जो इंट्राडे के अंदर में अगर देखें इंट्राडे के अंदर में जो शॉर्ट्स बने थे वो बहुत एग्रेसिवली कवर होते हुए नज़र आए और इसके कारण से 15,700 के ऊपर में हमें क्लोजिंग मिली। इनफैक्ट 15,700 पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और आज इंट्राडे में भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे, लेकिन क्लोजिंग 15,700 के ऊपर में ये सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट में डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है। बट मेरा अभी भी यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा बेयरिश बन रहा है। कोई मैं बहुत ज़्यादा कल सिंस एक्सपायरी है और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 15,800 के आसपास अगर देखें तो पूरे महीने ट्रेड होता हुआ नज़र आया और इसी के आसपास एक्सपायरी देखने मिलेगी। 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे हम 50 पॉइंट इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और ओवरऑल 15,850 से लेकर 15,750 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी हो सकती है और हो सकता है कि 15,800 के जस्ट नीचे ही एक्सपायरी हो, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आज की क्लोजिंग 15,709 की है और लगभग आज की जो पूरी की पूरी जो गिरावट थी एक साथ हमने रिकवर करी है। लेकिन अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। डेफिनेटली लोअर लेवल से बाइंग हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पहले हमने सेल ऑफ देखा था और उसके बाद में जो वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखा था एक साइडवेज रेंज में, वो शायद अब धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है। और इसका मेजरली रीज़न है कि सारे सेक्टर्स के अंदर में अच्छी खासी गिरावट आ रही है। रिजल्ट्स आने के बाद में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है और ये डिसअपॉइंटमेंट और नेक्स्ट 3 महीने रह सकती है, लेकिन वापस डेफिनेटली मार्केट ऊपर आ सकता है। बट मुझे लगता है कि जो रेंज है ये रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है और लेकिन ये रेंज आने वाले दिनों में ब्रेक हो सकती है। और मैंने प्रीवियसली जैसे आपसे डिस्कशन भी किया था कि जब जनरली हम देखें तो जब ऊपर में कंसोलिडेशन होता है तो ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर ब्रेकआउट देखा जाता है, लेकिन नीचे भी हो सकता है। और उसका रीज़न जो अभी यहाँ पे बन के आ रहा है कि नीचे क्यों हो सकता है, उसका ये है कि पहले हमने देखा था कि जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, जो इसने यहाँ से लो बनाया, इसका जो हाई बनाया वो प्रीवियस हाई के आसपास था और इसके बाद में जब फिर से लो बना तो इस लो के ऊपर की तरफ हमें ये लो देखने मिला और बार बार जब भी इसने ये लो वायलेट किया हमने देखा कि इसके आसपास ही इसे सपोर्ट मिला और हायर लेवल्स पे वहीं पे सस्टेन करते हुए नज़र आया। इसलिए यहाँ पे बेरिशनेस हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दी। बट अभी अगर हम बात करें तो अभी अगर करंट लो की बात करें तो ये प्रीवियस जो लो बनाया इससे नीचे दिखाई दे रहा है और ये जो प्रीवियस लो था इस लो से पहले वाला जो लो है उसके नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम हाइस की बात करें तो प्रीवियस हाई यहाँ पे इस एरिया में है और प्रीवियस हाई अभी करंट हाई जो बना था रिसेंट का जो हाई है वो यहाँ देखने मिला। और जनरली जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो गैप फिलिंग है, गैप फिलिंग के बाद में मार्केट गिरते हुए नजर आता है और वही हमने देखा कि गैप फिलिंग होते ही मार्केट गिरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मेरा बन रहा है वो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक डाउनवर्ड चैनल बनते हुए नजर आ रहा है। डाउनवर्ड चैनल की अगर बात करूं तो आज चैनल के लोअर एंड पे आसपास हम आते हुए नजर आए और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिला जो मैंने बाद में ऑब्जर्व किया और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आपको 15,800 के आसपास अगर आता है तो फिर से एक शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, फिर से नीचे की तरफ आप जाते हुए दिखाई देंगे। और ये अगर हम चैनल अगर हम आवरली चार्ट्स में ड्रॉ करेंगे तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई मिलने वाली है और वॉलेटिलिटी जो हाई मिलेगी वो आपको वो क्लियरली अगर देखा जाए तो 15,850 से लेकर अब की बार जब फॉल होगा तो वो 15,450 या 500 के आसपास ही आता हुआ दिखाई देगा जो कि प्रीवियस लो था। इनफैक्ट हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी गिरावट देखने मिले, बट जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसके आसपास आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अब हमारी स्ट्रेटजी रहेगी जो फॉलिंग चैनल का ब्रेकडाउन है उसे ट्रेड करने की। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है यानी जो हमारा ये बॉक्स है इससे ब्रेकआउट होगा तो तेज़ी बनाएंगे, अदरवाइज हमारे चैनल के जो डाउनवर्ड चैनल है उसके अपर रेंज में हम सेलिंग करेंगे। अपर रेंज लगभग आती है 15,850 से लेकर 15,800 के बीच में
और हम इसी रेंज को अपसाइड में सेल के लिए यूज़ करेंगे। लोअर रेंज देखें तो 15,400 15,500 की जो रेंज आती है उस लेवल के आसपास हम फिर से बाइंग करेंगे। तो हम एक चैनल में ट्रेड करेंगे, अगर ब्रेकआउट होता तो 15,900 के ऊपर में एग्रेसिव बाइंग करेंगे, अदरवाइज इस लेवल पे सेल, नीचे के लेवल्स पे बाई। और ओवरऑल मुझे जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है मुझे डाउनवर्ड चैनल थोड़ा सा अब नज़र आना शुरू हुआ है, और जो मुझे लगता है कि अब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और बेयरिश पोजीशंस बन सकती है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस हमें नहीं बनानी है जब तक 15,900 के ऊपर नहीं आता है। सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करेंगे, और ओवरऑल मेरा जो व्यू बन रहा है वो बेयरिश ही बन रहा है। कल के लिए मैं अगर रेंज की बात करूँ तो कल सिंस एक्सपायरी का डे है तो 15,800 एक क्रूशियल लेवल है। 15,800 के आसपास अगर जाता है तो ऊपर में 15,850 के आसपास जा सकता है, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 15,750, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 15,750 से और 850 के बीच में कहीं एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिल सकती है, और 15,800 एक क्रूशियल पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि अगर और सेलिंग आती है तो क्या हो सकता है, तो सेलिंग के लिए हमारे पास में डेफिनेटली नीचे के लेवल्स खुले हुए हैं, और हायर लेवल्स में मुझे 15,850 ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स दिखाई दे रहा है, जहाँ से फिर से एग्रेसिव सेलिंग होते हुए दिखाई देगी। FIIs की अगर आप बात करेंगे तो FII DI कंटिन्यूसली एग्रेसिवली, अगर FIIs की बात करें, सॉरी FIIs तो कंटिन्यूसली एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, DIs माइल्डली बाय कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, इन्हें शायद मजबूरी में बाय करना पड़ रहा है मार्केट को सपोर्ट देने के हिसाब से, अदरवाइज कोई मेजर बाइंग आती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल मेरा व्यू अभी नेगेटिव है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी का व्यू नहीं है। आज डेफिनेटली लोअर लेवल से बाइंग हुआ है, बट मेरा व्यू नेगेटिव है। और ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट्स पे भी देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने मिल रही हैं जो कि थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ में है। डेफिनेटली हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होगा, बट फिलहाल के लिए अगर हम अभी नेक्स्ट कुछ दिनों की बात करें तो मुझे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव जाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए फाइनली अगर निफ्टी के रेंज की बात करें तो मुझे बेयरिश रेंज जो है, बेयरिश रेंज काफ़ी नीचे के लेवल्स तक दिखाई देती है, 15,500 के लेके ऊपर में 15,750 तक, ये एक आपको बेयरिश रेंज देखने मिल सकती है। वहीं अगर हम बुलिश रेंज की बात करें कि बुलिश रेंज क्या हो सकती है, तो बुलिश रेंज मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15,850 से लेकर नीचे में 15,700 की रेंज में रह सकती है। और साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूँ तो साइडवेज बहुत ही छोटे से रेंज में रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि साइडवेज शायद रहता हुआ नज़र नहीं आए। 15,650 से 15,800 ये एक साइडवेज रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज एकदम हमारे क्रूशियल लेवल पे क्लोज होते हुए नज़र आया है, और 34,526 एक इंपॉर्टेंट लेवल, उसके जस्ट एग्जैक्ट ऊपर में 34,532 पे क्लोज हुआ है, सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो सिर्फ बॉक्स को बचाने की कोशिश करिए, जो हमने पहले भी देखा है कि ये जो लेवल हमने जो बॉक्स बनाया हुआ है वो कितना अप्रोप्रिएट है, और इसके ऊपर में एग्जैक्टली क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। लेकिन अगर आप ऊपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर देखने, और साथ ही अगर देखा जाए अगर यहाँ से कोई भी अगर डाउन साइड आती है तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अगर कल के लिए हम यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो 34,000 अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। बेयरिश रेंज आपको 34,000 से लेकर लगभग अगर देखा जाए तो 34,600 तक देखने मिल सकता है, अगर अच्छी खासी फिर से गिरावट होती। पर अगर साइडवेज रेंज की बात करें कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो क्या हो सकता है, तो 34,800 850 की रेंज आपको नज़र आ रही है, 34,500, ये इसी रेंज के अंदर में मुझे ओवरऑल लगता है कि साइडवेज रह सकता है। तेज़ी होती है तो मैक्सिमम 35,000, इससे ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। ओवरऑल एक्सपायरी जो है 34,800 34,500 के आसपास ही होते हुए नजर आ रही है, रैदर 34,500 के आसपास ज़्यादा नजर आ रही है। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और आज की जो ऑप्शन चेन है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले की है। मंथली एक्सपायरी में हमने देखा था कि 15,800 का जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। आज अगर हम देखें तो 15,900 और 16,000 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है कॉल राइटर्स की तरफ से। वहीं 15,800 पे लॉन्ग अनवाइंड हो चुके हैं, इसका मतलब है 15,800 पार करना काफ़ी डिफिकल्ट है। 15,700 पे एग्रेसिव शॉर्ट बने, यानी कॉल राइटिंग काफ़ी दबा के आज करी गई है, और यहाँ पे लॉन्ग्स भी अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं। इसलिए ओवरऑल 15,700 के ऊपर आज जो क्लोजिंग हुई है ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर रेज करती है। अगर हम आज देखें तो ऑलरेडी 15,800 पे तो हमें शॉर्ट्स जो है वो काफ़ी समय से बने हुए थे, और 15,700 पे आज शॉर्ट्स बने, तो ये शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं जो कि आपको 15,750 के आसपास की क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो 15,750 रेदर 15,800 के नीचे ही इसके अंदर में आपको क्लोजिंग देखने मिलेगी, एक्सपायरी देखने मिलेगी। बट अगर मैक्सिमम ऊपर जाता है तो 15,850, तो बेटर रहेगा कि हम अगर गैप अप से खुलते हैं 15,800 के आसपास खुलते हैं तो सेल करके चलना चाहिए, कोई मेजर बाइंग का व्यू नहीं रहेगा। नीचे में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बना है, इसलिए मेरा कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी का व्यू डेफिनेटली नहीं बन रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस अगर देखें तो 15,700 पे ही फाइटिंग लेवल है, अदरवाइज 800 तो डेफिनेटली अगर मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्रेक होने वाला कतई ही दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे भी पर्सनली नहीं लगता कि 15,800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 15,800 के ऊपर में खुलता है तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि शॉर्ट हमें बनाना है, और यहाँ से गिरावट आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी। और वापस अगर हम यहाँ पे देखें
15,700 पे, तो यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि कल थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट साइडवेज रहा या जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो आपको साइडवेज मिले तो आपको साइडवेज ही ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी दोनों ही देखने शायद ना मिले। बैंक निफ्टी की अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 34,600 पे एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। हाँ, ऊपर के लेवल्स के लॉन्ग्स जो हैं वो अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं, जिसका क्लियर कट हमें व्यू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग है वो सिर्फ 34,600 के ऊपर हो सकती है। यानी जो हम व्यू लेके चल रहे थे कि एक साइडवेज देखने मिलेगा 34,500 से लेकर 34,800 का, ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, रैदर बेयरिश ही हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए 34,600 के ऊपर आता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बाउंस डेफिनेटली मिल सकता है, बट बाउंस में शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस पे देखें तो 34,500 ही इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, जहां पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है। आज लॉन्ग अनवाइंडिंग डेफिनेटली हायर लेवल्स पे हुई है, इसका मतलब यह है कि 34,800 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ी सी नामुमकिन सी दिखाई दे रही है। आपको 34,500 के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि आज का करंट लेवल है। और पॉसिबली अगर नीचे होती है 34,500 के तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिस्क बन सकता है। FIDIs के डेटा की बात करें तो FIs कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं और लोअर लेवल्स पे भी आज बिकवाली करी है। जनरली ये लोअर लेवल्स पे बाइंग करते हैं तो आज भी बिकवाली देखने मिल रही है, यानी प्रेशर और देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे DIs की तरफ से अगर देखा जाए तो DIs ने लगभग छोटी मोटी खरीदारी करी है, जिसमें मार्केट में जिस तरीके से तेज़ी हुई है वैसी कोई खरीदारी दिखाई नहीं दे रही। इसलिए ओवरऑल मेरा जो व्यू बन रहा है वो अभी नेगेटिव ही है, तो मैं ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा बेयरिश हूँ। बाकी ओवरऑल जैसा मार्केट चलेगा हम आगे आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। मार्केट में अगर गिरावट की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे स्टॉक्स में धीरे धीरे शॉर्ट्स का व्यू बना ही रहे हैं और ओवरऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में अब तेज़ी करने की जगह बची हुई है। अगर मैं अभी फिलहाल अब बात करूँ अगर निफ्टी के स्टॉक्स की एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करूँगा तो सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में 706 के एसएल के साथ में हमने शॉर्ट का व्यू लिया था। करंट लेवल पर देखें तो 675 के आसपास फिर से शॉर्ट का व्यू लिया था 675 के एसएल के साथ में, और वहीं पर अब देखें तो 665 की यहाँ पर करंट क्लोजिंग देखने मिल रही है। लो आज देखने मिला 654 का। अभी मेरा यहाँ पे व्यू और शॉर्ट का ही है कि यहाँ पे और अच्छी गिरावट हो सकती है। 675 का क्लियर कट स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर में अगर क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले। अगर मैं लोअर लेवल्स पे बात करूँ तो लोअर लेवल्स पे मुझे 600 तक की गिरावट नज़र आ रही है। एशियन पेंट्स की बात करें तो कंटिन्यूसली इसमें गिरावट देखने मिल रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और कल हमने डिस्कशन किया था कि एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। 3,000 के एसएल के साथ में करंटली यही व्यू बना हुआ है। 3,000 के एसएल के साथ में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में तेज़ी बनेगी तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी हो सकती है 3100 और 3300 तक के टारगेट्स के लिए। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आज अच्छा खासा एक इसमें गिरावट देखने मिली और अगर नीचे में आप देखेंगे इसका जो विक है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने के लिए मिल रहा है और आज की जो क्लोजिंग है ये साइडवेज क्लोजिंग की तरह दिखाई दे रही है। कोई अब मेजर बाइंग या सेलिंग का व्यू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए और साइडवेज रहे, कोई पोजीशन ना बने। एक्सिस बैंक की बात करें तो 730 का मेजर सपोर्ट टूटते हुए नजर आया है और कंटिन्यूसली 2 दिन में देखें तो स्टॉक लगभग 750 से लेकर आज जो लो बना 712 का, लगभग 40 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो क्या अभी करंट लेवल्स पे सेलिंग करनी चाहिए? अगर मैं ओवरऑल व्यू से जाऊँ तो मुझे 720 के बाद में और ज़्यादा गिरावट बढ़ते हुए नजर आएगी 700 और उसके नीचे के लेवल्स के लिए। और मुझे लगता है कि आज फिर से जो न्यूज़ आई है स्टॉक के लिए शायद थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन उसके कारण शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है और कल सिंस एक्सपायरी का दिन है तो बहुत ही हमें संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉक मेजरली सारे मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, वो चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस जो है स्टॉक के अंदर में ज़्यादा गहराती भी नज़र आएगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 730 का ब्रेक किया है तो मुझे ऐसा लगता है 730 का एसएल की तरह काम करेगा। 730 के आसपास अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो एसएल रखना चाहिए 740 का। 740 के एसएल के साथ में शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में टारगेट 703, 680 तक के देखने मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फॉलोअप मिला, उसके बाद और तेज़ी की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहा है। 14,000 का लेवल आज हमने देखा और वॉल्यूम कंटिन्यूसली इसमें बाइंग की ही दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे और अच्छी तेज़ी बन सकती है और 15,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करें। रिटेस्ट रहेगा लगभग 13,800 के आसपास में, 750, 800 के आसपास में। इसके आसपास आता है तो बाइंग करनी चाहिए और ऊपर में जिनके पास पोजीशंस है मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। 13,500 का जिनके पास पोजीशंस है होल्ड करके चले। 13,750, 800 के आसपास आता है तो थोड़े बहुत पोजीशंस और ऐड करी जा सकती है। बजाज ऑटो की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे अगर देखें तो एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 13813, उसके एग्जैक्ट ऊपर में क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है और जिस तरीके का यहाँ पे व्यू बना है एक डबल बॉटम जैसा साइन बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर ऑटो सेक्टर में बात करें तो ये स्टॉक सारे
ऑटो सेक्टर को आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आया था हमें। और यहाँ से अगर देखें तो ऊपर में बहुत ज़्यादा तेज़ी, अभी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी ऐसा होगा ऐसा नहीं लगता, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं और काफ़ी ज़्यादा बेरिश पोजीशंस है। हालांकि सेलिंग के अंदर में प्रेशर थोड़ा सा कम होते हुए नज़र आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब इमीडिएटली कोई पोजीशंस इसमें नहीं बनानी चाहिए। सेलिंग की बात करूँ तो 3813 जो हमारा लेवल है, इसके बाद में अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है। कोई बाउंस मिलता है तो बाउंस में मुझे लगता है 3900 के आसपास यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए 3972 के एसएल के साथ में। नीचे में टारगेट्स फिर से 3800 3600 के रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो साइडवेज है, ओवरऑल कोई व्यू नहीं बन रहा है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और 300 के नीचे सेल का व्यू था, अभी भी सेम सेल का व्यू बना हुआ है 280 के टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल में देखें तो 545 के ऊपर में कल हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 560 580 देखने मिल सकता है और 5670 तक के आज के लेवल्स देखने मिले। करंट लेवल्स पे कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं, जिन्होंने बाय किया है होल्ड करें। 580 के आसपास एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे थोड़ा सा अटक सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। एटलीस्ट 60-70% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें या 50% भी बुक करें और बाकी पोजीशंस को 560 के एसएल के साथ में ट्रेल करते हुए चलें 600 और उसके प्लस के ऊपर के टारगेट्स के लिए। बीपीसीएल की बात करें तो स्टॉक को सिर्फ एक्यूमुलेट करने का व्यू है, कोई मेजर व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। ब्रिटानिया की बात करूं तो ये एक मेजर ब्रेकडाउन 3400 के बाद में दे सकता है। इसमें अगर हम थोड़े से लॉन्गर टाइम चार्ट में जाएंगे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलेगा हमें, जो कि काफ़ी बेरिशनेस दिखा रहा है। 3400 के नीचे बड़ी गिरावट हो सकती है, इसलिए अपनी पोजीशन है तो थोड़ी सेफ रखें। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, काफ़ी बेरिश साइंस मिल रहे हैं। सिप्ला की बात करें तो 870 860 के आसपास एकदम बाइंग जोन है। ये एक बाई जोन के आसपास अगर आता है तो यहाँ से एक अच्छी रिवर्सल मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल स्टॉक के अंदर पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। काफ़ी वॉल्यूम के साथ में गिरते हुए नजर आया है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में नेगेटिविटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, इसीलिए मेरा व्यू यही है कि कोई बाय ना करें, बेटर रहेगा अवॉइड करें। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में कोई व्यू नहीं है। ऑलरेडी 140 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करने का व्यू दिया है, जिनके पास पोजीशंस है होल्ड करें 148 152 के टारगेट्स के लिए। इसके ऊपर निकलता है 152 के ऊपर में मेजर तेज़ी फिर से बन सकती है। फिलहाल बहुत एग्रेसिव बाय का व्यू नहीं है, बट डेफिनेटली जिनके पास पोजीशंस है होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं 140 के एसएल के साथ में। डीवी स्लैब की बात करें तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करने का व्यू दिया था। एक हमें लास्ट डे में बेरिश एंगल्फिंग देखी थी और इसके बाद में आज देखें तो आज ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल मैं सिचुएशन देखूँ तो साइडवेज नजर आ रही है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक में फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करें। जिनके पास पोजीशंस है लगभग 4800 के एसएल के साथ में ट्रेडिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पोजीशंस 4600 के एसएल के साथ में। ट्रेडर्स में कंटिन्यूसली बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। 4700 4600 के आसपास हमने डिस्कशन किया था कि आ सकता है स्टॉक। 4400 इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है और 4600 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक जो है वो साइडवेज हो जाएगा, तो बाय करने का डिप में कोई सलाह नहीं रहेगी। डेफिनेटली ओवरऑल मेरा व्यू यहाँ पे साइडवेज का है, तो एक बार अवॉइड करेंगे। कुछ फिर से एक रिवर्सल के साइंस मिलेंगे तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। फेडरल बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दो शोल्डर और यहाँ पे हेड दिखाई दे रहा है और इसका ब्रेकडाउन जो है वो लगभग आपको इस लाइन के बाद में मिलेगा, यानी लगभग 4.5 के बाद में यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे फिर आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है अगर देखा जाए तो वैसे डाउन ट्रेंड के अंदर में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बिकवाली डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे 86 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है 86 के एसएल के साथ में, अगर 86.5 ₹1 का आप एसएल रखें, 86.5 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं 82 तक के टारगेट्स के लिए। ग्रासिम की बात करें तो अच्छी खासी बिकवाली आज देखने के लिए मिली, उसके बाद में वापस एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है 1520 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह यूज़ हो रहा है। 1520 का एसएल रखें, इसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर लें। HCL टेक की बात करें तो साइडवेज है, कोई मेजरली व्यू यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। 1000 रुपये तक का लेवल हमने देखा, उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। 1000 रुपये के ऊपर निकलता है तो 1040 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। HDFC की बात करें तो HDFC में 2350 तक की हमने बात करी थी और आज लगभग हमने लो देखा 2380 का। वापस से जो रिवर्सल दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, कोई मेजरली सेल या बाय दोनों का ही व्यू नहीं है। HDFC में अच्छी खासी बिकवाली देखने के लिए मिल रही है और कंटिन्यूसली स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अगर मैं देखूँ तो 1400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, 1400 और 1380 ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत बड़ी तेज़ी से गिरावट हो सकती है, जो मार्केट को भी साथ
साथ में नीचे लेके जाएगा। और ओवरऑल अगर देखें तो बैंक निफ्टी में बेयरिशनेस सबसे ज़्यादा HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से ही आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए मेरा ओवरऑल जो यहाँ पे व्यू बन रहा है वो यही है कि 1400 और 1380 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो बाय करेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो सेल करके चलेंगे। HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ के अंदर में बहुत अगर देखें तो साइडवेज पैटर्न ही देखने के लिए मिल रहा है, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है काफ़ी ख़राब है। 660 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे गिरता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है और अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिल रही है और अब ये भी क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। अगर आप नोटिस करेंगे सारे स्टॉक्स अपने क्रूशियल लेवल या तो ब्रेकडाउन लेवल या फिर ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मेजरली सारे स्टॉक्स ब्रेकडाउन लेवल की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी अगर यहाँ से गिरावट होती है तो बहुत ही एग्रेसिवली गिरावट होगी और मार्केट को नीचे आते हुए देरी नहीं लगी। तो बेटर रहेगा कि मार्केट को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड किया जाए। अगर 2760 के नीचे जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और ओवरऑल व्यू यहाँ पे थोड़ा सा सेल का ही है। ऑटो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है जिस तरीके से इस महीने में ऑटो स्टॉक्स जो है वो स्टील स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर या अगस्त जो नेक्स्ट मंथ आने वाला, नेक्स्ट मंथ के एंड तक इनमें अगर अभी गिरावट आती है तो फिर एक अच्छी बाइंग भी आते हुए दिखाई देगी। तो लोअर लेवल्स पे इन स्टॉक्स को बाय करके चलना है, यही व्यू रहेगा। हिंडाल्को की बात करें तो अच्छा ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में फॉलोअप भी मिला और उसके बाद में कंटिन्यूसली अगर देखें तो तेज़ी ही बनी हुई है। आज अच्छी खासी डिप मिली, डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी और लगभग हमने 410 के आसपास इसमें फिर से फ्रेश बाय का व्यू लिया था 400 के एसएल के साथ में, जो यहाँ पे 407 का लो देखने मिला, 416 की क्लोजिंग है, हाई 419 का। यहाँ से अगर तेज़ी बनती है तो मुझे लगता है कि आपको लगभग 430 से लेकर 450 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे एसएल रहेगा 407 का। HUL में एक रिवर्सल के साइंस हमको मिल रहे हैं, एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे एक बाय का व्यू बन रहा है। बाय करके चलेंगे। HUL को स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 2320 के एसएल के साथ में बाय करके चलेंगे। 2400 से लेकर 2440 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है और 680 के ऊपर में फाइनली एक क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है और हमने जो शॉर्ट टर्म में 750 तक के टारगेट्स की बात करी है, 750 के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते हुए ICICI बैंक आपको नजर आ सकता है। IDFC बैंक में 50 का टारगेट था जो ऑलरेडी पूरा हो चुका। फिलहाल कोई फ्रेश बाय या सेल का व्यू नहीं है। अगर हम देखें तो लोअर लेवल्स पे यहाँ डोजीज बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है तेज़ी या मंदी आपको ओपनिंग में देखने के लिए मिल सकती है। जिस तरफ ओपनिंग होगी उस तरफ मूवमेंट मिल सकता है। हालांकि तेज़ी की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है क्योंकि ऊपर में मूविंग एवरेजेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट हो तो कोई अलग बात है, अदरवाइज बेयरिशनेस ही दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि लगभग अगर देखा जाए ये जो लेवल है बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल वाला है। 49 के नीचे अगर जाता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो कोई मेजरली व्यू नहीं बन रहा है, नो बाय या सेल, बेटर रहेगा कि अवॉइड करें। इन्फोसिस की बात करें तो 1560 के एसएल के साथ में बाय एंड होल्ड करने का व्यू दिया हुआ है। ऊपर में टारगेट 1750 तक के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सिमिलरली यही व्यू बना हुआ है। IOC में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे। ITC की बात करें तो 206 का हमने एसएल लिया है। आज के लो की बात करें 207.45 आज का लो है, क्लोजिंग 209 पे है। 206 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। ऊपर में 215 220 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चैनल में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लोअर एंड पे है, बाय करके चलना चाहिए, बेटर रहेगा। JSW स्टील की बात करें तो यहाँ पे भी एक चैनल में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल यहाँ से तेजी के संकेत ही मिल रहे हैं। 730 के बाद में 772 तक के व्यू दिया हुआ है आपको। यहाँ पे एसएल रहेगा 710 का, 710 के एसएल के साथ में बाय करके चले। कोई भी डिप मिलती है अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 730 772 के टारगेट्स के लिए। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जो सपोर्ट इमीडिएटली है 1500 के पहले कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटर रहेगा कि इस स्टॉक को सेल करके चला जाए। 1652 करंट लेवल्स है, 1700 का यहाँ एसएल रखना है। 1700 के ऊपर में एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर मूवमेंट आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट हो सकती है। 1500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। LNT की बात करी जाए तो आज मेजर सेलिंग इंट्राडे में आती हुई दिखाई दी, 1560 के नीचे जाते हुए दिखाई दिया। पर 1560 हमारा एक स्टॉप लॉस लेवल है और अदर 1600 ही हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल था, जिसके नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। बट ओवरऑल जिस तरीके से लोअर लेवल से बाउंस किया है तो ये अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है। इमीडिएटली कोई मेजर एग्रेसिव बाइंग करने का व्यू नहीं है, बट फिर भी कोई करना चाहता है करंट लेवल्स पे 1560 के एसएल के साथ में बाय कर सकता है। 1640 ऊपर में 1750 तक के टारगेट्स के लिए। मारुति की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मेजर सेलिंग होते हुए दिखाई दी आज हमें, और आज इसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर देखें तो एक्सपेक्टेड थे कि रिजल्ट्स ख़राब आते हुए दिखाई दिएंगे, और ओवरऑल अगर देखें तो मुझे
वैसे देखा जाए तो ख़राब और अच्छे दोनों ही हम कह सकते हैं, क्योंकि घाटे से प्रॉफिट में आई है, डेफिनेटली सेल्स इंपैक्ट हुई है और वो पता था कि सेल्स इंपैक्ट होगी, तो हम इसे मिक्स्ड साइन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कहेंगे। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 7100 का जो हमने एसएल रखा था वो मेंटेन करें। 7100 के एसएल के साथ में करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। वापस तेज़ी आपको 7500 तक देखने मिल सकती है। 7000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट होगी। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ट्रेंड लाइन इसने ज़रूर ब्रेक करी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बाइंग की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक में बाई करके चले। एग्रेसिव बाई नहीं करना है, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी ट्रेड करना है, सो 20-30% ही ट्रेड करेंगे। M&M में मेजर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, 730 के नीचे आते हुए नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और बड़ी गिरावट आ सकती है, जो 700 और 680 तक के टारगेट्स आपको दिखा सकती है। प्रीवियसली हमने देखा 680 700 एक मेजर सपोर्ट जोन है, 750 एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, 750 के एसएल के साथ में शॉर्ट किया जा सकता है। नेस्ले में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दे रही है और कल हमने डिस्कशन भी किया था कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, तो यही व्यू है, नो बाय नो सेल। एनटीपीसी की बात करें तो 118 का लेवल ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है, एग्जिट करके यहाँ से निकल जाए, कोई व्यू नहीं है। ओएनजीसी में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड कर। पीएनबी में कोई व्यू नहीं बन रहा है, नो बाय नो सेल, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। पावर ग्रिड में देखें तो एक यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। 230 की इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे जिनके पास में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन है तो वो एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर काफ़ी दिनों से बना हुआ है, स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कोई मेजर सेलिंग नहीं है। डेफिनेटली 230 ब्रेक किया, अब हमारा शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 230 था, तो एग्जिट कर ले। और जिनके पास में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो इन्हें जो बेनिफिट है वो जो बोनस के बाद ही मिलेगा, तो बेटर रहेगा अवॉइड करें। आरबीएल बैंक की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू था, कंटिन्यूसली शॉर्ट देखने के लिए मिल रहा है 180 और नीचे के लेवल्स के लिए अभी वही व्यू बना हुआ है और मेजर सेलिंग हो सकती है। रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिली। ब्रेकडाउन के बाद देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली एग्रेसिवली गिरते हुए नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2000 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल होगा तो तेजी बन सकती है, अदरवाइज कोई मेजर व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। एसबीआई लाइफ की बात करें तो कंटिन्यूसली तेजी देखने मिल रही है, यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे। एसबीआई की बात करें तो 420 मेजर सपोर्ट है, 420 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं 440 के टारगेट के लिए, इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। श्री सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 27,500 का, एग्जिट का व्यू है, कोई बाय सेल नहीं बनता है। सन फार्मा 680 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें, अदरवाइज और कोई व्यू नहीं है। टाटा कंज्यूमर में मेजर सेलिंग देखने मिल रही है, ऑलरेडी एग्जिट करने का व्यू दिया था, एक डबल टॉप मैंने कल आपको बताया था कि डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें, कोई बाय सेल नहीं बनता है, अवॉइड करें। सेलिंग हम कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करें सेलिंग में तो ही बेटर रहेगा। टाटा मोटर्स में सेल का व्यू था, कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, 280 के आसपास आ चुका है, हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होते हुए नजर आ रहा है। अभी हमने जो बात करी थी 280 250, तो मुझे लगता है यहाँ से और गिरावट आपको बढ़ते हुए नजर आ सकती है। 280 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि बार बार पहले देखें तो इसी लेवल के आसपास से रिवर्स होते हुए नजर आया था और यहीं से गैप अप ओपनिंग भी हुई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है इसके आसपास एक बार शॉर्ट कवर कर लेने चाहिए, एक बाउंस मिल सकता है, तो बाउंस में सेल करेंगे, बट करंट लेवल्स पे शॉर्ट एक बार कवर कर सकते हैं। टाटा स्टील में हमने 1350 तक की बात करी थी और 1350 आज देखने के लिए मिल गया हमको। 1365 पे करंट क्लोजिंग है, 1369.95 1370 की अगर देखा जाए तो हाई बना है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। और जो लेवल रीटेस्टिंग की बात थी वो हमें देखने के लिए नहीं मिली। आज हमें एक डिप देखने मिला जिसमें डिप में ही बाई होते हुए नजर आया, अच्छी वॉल्यूम के साथ बाई हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ बाई हो रही है। जिस तरीके से इस स्टॉक के अंदर में बाइंग आते हुए नजर आ रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी 1500 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं और यहाँ पे और 1500 के ऊपर भी लेवल्स एक्सटेंड हो सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे क्या बाय करना चाहिए? मुझे लगता है कि फिर से कोई डिप मिलती है, अभी यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का, 1300 के एसएल के साथ में हम बाय करके चलेंगे और यहाँ पे टारगेट नेक्स्ट टारगेट 1500, जिनके पोजीशन है 1300 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। टीसीएस में देखें तो आज सारे सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला, बट ओवरऑल थोड़ा सा भी ये बेरिश होते हुए नजर आ रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 SMA 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जैसे जो सपोर्ट मिला है ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज है, तो बेटर रहेगा कि कोई भी पोजीशंस अवॉइड करें, कोई फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है। एक महिंद्रा की बात करें तो कंटिन्यूसली तेजी के अंदर में ही है और एक चैनल के अंदर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 1100 का एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1100 के एसएल के साथ में मेंटेन करें पोजीशंस को, 1150 ऊपर में 1250 तक के टारगेट्स के लिए। टाइटन में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट कंटिन्यूसली तेजी देखने मिली है, बट मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू है, कोई व्यू नहीं बन रहा है। यूपीएल करंटली एकदम साइडवेज है, कोई मेजर बाय सेल का व्यू नहीं है। विप्रो में बात करें तो ये भी साइडवेज है, 560 मेजर एसएल है, शॉर्ट टर्म एसएल 580 का है, ऊपर में तेजी बनेगी 600 के बाद में और बड़ी तेजी आ सकती है। 750 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 560 का, अगर ये सपोर्ट लेवल पे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एड ऑन और किया जा सकता है और अच्छी तेजी यहाँ से भी देखने मिल सकती है।
सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।